प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आप सभी का स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के विषय में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए और केमिस्ट्री को समझने के लिए भी। तो आप मेरे साथ बंधे रहें और एक एक टॉपिक को समझें। पूरा वीडियो देखेंगे, आप कंप्लीट समझ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग क्या है, किस किस तरह के बंधन होते हैं, कितना बॉन्ड एंगल होता है, कैसा आकृति होता है अणुओं का। इन सभी प्रश्न जो इस तरह का प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो हम पहले केमिकल बॉन्डिंग समझते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? है क्या रासायनिक बंधन? क्यों होता है रासायनिक बंधन? इसको समझिए। रासायनिक बंधन को समझने के लिए हम चर्चा करेंगे ऑक्टेट रूल एक होता है। आपको कई बार पहले भी बताए हैं वीडियो में। ऑक्टेट रूल या इसको अष्टक का नियम कहते हैं। अष्टक का नियम है क्या? आप तुरंत पहले भी जान रहे होंगे कि 8 रखना चाहता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सभी तत्व या सभी परमाणु अपने बाहरी कक्षा, जिसको कहते हैं वैलेंस कक्षा या संयोजी कक्षा कहते हैं। तो संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा रखता है, प्रवृत्ति रखता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन जो रखना चाहता है उसको कहा गया है ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 8 है। इसको कैसे हम विन्यास करेंगे? 2 और 6। बाहर में कितना है? 6। इसके पास अभी 8 रखना चाहता है, तो कमी है। कितना कम है? 2 कम है। इसी तरह से अब जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, ये होता है 12, तो इसका देखिए 2 8 2, तो इसके पास देखिए बाहर में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना रखना चाहता है? ये बाहर में 8 रखना चाहता है, तो इसको भी बाहर में 8 रखना है, इसको भी बाहर में 8 रखना है। अब 8 रखने के लिए इन लोग चाहे तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे दिए तब भी इसका 8 हो जाएगा, और इसको ये 2 मिल जाए तब भी इसका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह जो 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो दोनों आपस में सट करके एक बॉन्ड से बंध जाते हैं। इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन। तो आप अष्टक नियम की सहायता से ही आप केमिकल बॉन्डिंग को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अष्टक पूरा करने के लिए ही किया है। जब अष्टक बॉन्डिंग होता है तभी परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग समझ गए हैं। आगे हम लोग बनते हैं रासायनिक बंधन में अलग अलग तरह से विधि अपनाते हैं परमाणु। उसके आधार पर हम इसको कई भागों में बांटते हैं। जैसे इसके प्रकार भी है। अब इसको रासायनिक बंधन का हम प्रकार पर आते हैं। जैसे पहला है एक आयनिक बंधन। यह आयनिक बंधन का नाम है, आयन बनकर बन रहा है। इसको आयनिक बंधन को कहते हैं वैद्युत सहसंयोजक बंधन। वैद्युत सहसंयोजक बंधन। तो ये बंधन जो है इसमें नाम के अनुसार आयन बनते हैं और 2 आयन आपस में जुड़ते हैं तो हो जाता है आयनिक बंधन। इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा इसको, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये इस बंधन को समझने के लिए एक पॉइंट खाली रखिएगा कि इसमें परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः त्याग या ग्रहण किया जाता है। बस ग्रहण किया जाता है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन चाहे त्याग दे या पूरी तरह से उसको ले ले, तब ऐसा बंधन को हम कहते हैं आयनिक बंधन। जब इलेक्ट्रॉन पूरा त्याग देता है और ग्रहण करता है तब। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को पूरा त्याग देगा, जो त्यागेगा उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है।
इस प्रकार से एक धन आवेश परमाणु और ऋण आवेश परमाणु आपस में आयनिक बल से सट जाते हैं, और ऐसा जो सटे रहते हैं, इस तरह का जो मजबूती से पकड़े रहते हैं, इस बंधन को कहेंगे आयनिक बंधन। अब ऐसा जो बंधन होता है बड़ा मजबूत होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, यह एक मजबूत बंधन होता है, मजबूत होता है और मजबूत होता है, और इसके यौगिक क्या जो इस तरह से बंधे रहेंगे वो काफ़ी ऐसे यौगिक ठोस होंगे, यौगिक ठोस होते हैं। इसका यौगिक ठोस होता है, जैसे कि यहाँ नमक का देखिएगा, नमक का अणु के देख रहे हैं बड़ा बड़ा दाना की तरह होता है, तो जहाँ पर ये ठोस बनाएगा, ठोस होता है, आयनिक बंधन वाले परमाणु यौगिक जो होगा ठोस होगा। ये विद्युत का कुचालक होगा, इसमें धारा नहीं बहती है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में ही कुचालक होगा, और जब ये द्रव अवस्था में कुछ सुचालक हो जाता है, द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक हो जाता है, विद्युत का सुचालक। जैसे विद्युत का सुचालक, जैसे अगर नमक अगर पूरा ड्राई है तो वहाँ धारा करंट नहीं बहेगा, लेकिन नमक में पानी पड़ जाए या फिर वो अपने पिघल जाए तो द्रव में बदल जाएगा, तो वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ये इसकी कुछ विशेषता है जिसको याद रखना है, और ये कभी कभी पूछा भी जाता है आपसे कि ठोस अवस्था में आयनिक बंधन क्या होगा, तो आयनिक बंधन अगर ठोस अवस्था में तो कुचालक होगा, लेकिन अगर द्रव अवस्था में क्या होगा तो आपको याद रखना है सुचालक होगा। ठीक है, अब इसकी हम इसको समझते हैं उदाहरण से कैसे बनेंगे। ये विशेषता आप जान गए कि क्या क्या होना चाहिए, तो हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लें और देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल में NaCl एक हमारा आयनिक बंधन का उदाहरण है, कैसे बना हुआ है। देखिए ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है 8 हो जाता अगर ये नहीं रहता तो। क्लोरीन का है 17, 2 8 7, ये 11 होता है, जानते ही होंगे आप, इसलिए हम 2 8 7। तो यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में अगर ये 7 है तो ये क्या चाहेगा 8 हो जाए, इसके पास 1 है तो ये भी चाहेगा 8 हो जाए, तो 1 से 7 लेना मुश्किल है, इसलिए इससे प्रवृत्ति रखता है डोनेट करने का। ये डोनेट कर देता है, दान दे देता है, निकाल देता है, त्याग कर देता है। तो ये सोडियम से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन और ये बन जाता है क्या, सोडियम प्लस, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल गया सो इसमें आ जाता है, इसके पास आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, और ये क्या करता है, जो ये माइनस किया इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और इसमें क्या होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हो जाता है Cl-। ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन घुस गया तो माइनस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यही सोडियम प्लस और यही क्लोरीन माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बन जाते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड जो बनता है, ये सोडियम क्लोराइड हमारा आयनिक बंधन का उदाहरण है। ठीक है, अब आयनिक बंधन के ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख देते हैं, आप ऐसे बहुत सा समझ सकते हैं। जैसे आपका उदाहरण में हम लिख देते हैं, जैसे CaO है, MgO है, MgCl2 है, Al2O3 है, AlCl3 है। ठीक है, या ऐसे ही अगर आप देखा जाए तो ढेर सारे एग्जाम्पल ETC हम बहुत से लिखते हैं, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखिए, अगला हम बॉन्डिंग पर आते हैं, वो है मेरा सहसंयोजक बंधन। अगला बॉन्डिंग है सहसंयोजक बंधन। तो हम लोग आते हैं दूसरा सहसंयोजक बंधन, और इसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, देखिए कोवैलेंट, को मतलब क्या होता है भाई, मिल करके, और वैलेंट मतलब क्या होता है, साझा करना। को मतलब होता है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन सुनते होंगे, वैसे कोवैलेंट है, मतलब दोनों जब साझेदारी करता है, भैया इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है कि कोई त्याग दे और इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है कि कोई ले ले, तो इसलिए क्या होता है, दोनों मिल करके करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं या ड्यूएट पूरा करते हैं। ड्यूएट क्या होता है, जब कुछ परमाणु, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ऐसे परमाणु हैं जो हमेशा ड्यूएट पूरा करते हैं। ठीक है, इसको बाहर में 2 ही रखना है, बाकी सब 8 रखते हैं। तो लिथियम है 2 ही रखता है, हाइड्रोजन है 2 ही रखता है,
हीलियम है, बाहर में 2 ही रखता है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि डुएट पूरा करते हैं, बाकी सब ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो हम यहाँ पर सहसंयोजक बंधन के विषय में क्या देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। आप बिजनेस करते हैं ना, तो देखते हैं कि हम लोग पैसा मिला करके, 2 आदमी मिला करके कुछ साझा करके बिजनेस करते हैं। वैसे यहाँ पर भाई दुकान चलाना है, रहना है, जीना खाना दोनों को है, आपको भी जीना है, हमको भी जीना है, तो साझेदारी करते हैं। वैसे यहाँ पर भी साझेदारी है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो यहाँ पर दोनों मिल करके अपना अपना पैसा मिलाते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं और साथ में आते हैं, इसके होगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये इसका बंधन के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए द्रव अवस्था में होता है। तो इसकी एक कमज़ोर बंधन एवं इसके यौगिक द्रव अवस्था में रहते हैं। इसका जो यौगिक होगा वो द्रव अवस्था में रहते हैं। कुछ कुछ हो सकता है वेपराइजिंग सॉलिड में रहता है, मतलब वाष्पशील ठोस में रहता है, और मैक्सिमम सब द्रव अवस्था में रहता है। जैसे कपूर वगैरह है तो ये वेपराइज करने वाला है, लेकिन जैसे HCl हो गया, जल हो गया, इस तरह का कुछ है, आप जैसे देखते होंगे। तो ये सब आपका, जैसे आप अल्कोहल हो गया, ये सब देखते होंगे, सब सहसंयोजक बंधन है। और ये क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होगा, चाहे इसका ठोस रहे चाहे द्रव रहे, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद याद रखिएगा कि विद्युत का कुचालक तो हैं सब, लेकिन 2 नहीं है। कौन कौन नहीं, अपवाद में लिखेगा HCl एवं NH3, ये सुचालक हैं। NH3 का जलीय विलयन, जलीय घोल सुचालक होते हैं, सुचालक हैं, ये याद रखना है, ठीक है। बस ये एक अपवाद है। ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अमोनिया जो द्रव अमोनिया होता है, जब घोल दिया जाए पानी में तो द्रव अमोनिया भी ये आयन बनाता है, और आयन बनाता है इसलिए ये सुचालक होते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सब कुचालक होंगे इसके। हाँ, तो इसका हम लोग ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। अब इसके उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे बनाएगा बंधन, किस तरह के बंधन को हम लोग कहेंगे सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन के को समझने के लिए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब जब इलेक्ट्रॉन को हम डॉट डॉट के रूप में दिखाते हैं, उसी को कहा जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम, जैसे कि अगर इसको देखा जाए, जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर समझिए, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर है, एक हाइड्रोजन परमाणु इधर है, दोनों को जीना है। तो इसके पास अकेले 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस मानते हैं। तो इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, अगर ये अकेले रहेगा तो भी इसका डुएट पूरा नहीं होगा, ये भी अकेले रहेगा तो इसको डुएट पूरा नहीं होगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, थोड़ा पास पास अपना इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं, इसको भी, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेज देता है, और ये एक बीच में कक्षा बना देता है जिसका दोनों का अधिकार हो जाता है। और ये दोनों का अधिकार हो जाता है, ऐसे को कहते हैं, इसको कहते हैं कोवैलेंट ऑर्बिटल्स, या इसको वैलेंस ऑर्बिटल्स कहेंगे, सहसंयोजक कक्षा कहेंगे। यानी इस पर दोनों का अधिकार होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का हक इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। यानी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी कहलाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी कहलाएंगे, अर्थात इसका भी डुएट पूरा हो गया, इसका भी डुएट पूरा हो गया। इस तरह से बंधन जो बनता है, तो इसको कहा जाता है सहसंयोजक बंधन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, साझेदारी हुई, है ना। तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2 है, N2 है, O2 है, HCl है। तो इस तरह के एग्जाम्पल में हम 1-2 दिखाते हैं, जैसे आपका जल का दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं H2O। H2O को आप समझना है। H2O को देखिए, जैसे ऑक्सीजन जो है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि 8 होता है, 2 और 6। हाइड्रोजन का ठो यहाँ पर 2 है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास 1 होगा, दोनों हाइड्रोजन के पास 1 है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि इसके पास 6 है, तो इसका बाहर वाला ही भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन ही, बाहर का इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी में भाग लेता है, हमको अंदर से मतलब है नहीं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर मान लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर मान लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर मान लेते हैं। अब हाइड्रोजन को देखिए, मान कर चलिए, अगर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हम थोड़ा आपको बता रहे हैं कि ये, चलिए यही सही है।
तो अब आगे हाइड्रोजन एक हमारा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसको देखा जाए, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन के पास 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका 8 चाहिए, बाहर में 8 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन इसमें आसपास है तो ये एक हाइड्रोजन दे भी देगा तो इसका काम नहीं चलेगा, इसलिए 2 और इसका भी दे देने से इसका भी ड्यूएट पूरा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पहले हाइड्रोजन वाले इसका 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके अपना ड्यूएट पूरा कर लेते हैं, और यह भी जितना दिया है उतना यह भी ले लेता है, तो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अगर 1 दिया तो 1 लेता है, 2 दिया तो 2 लेता है। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी लेगा। इस तरह से अब ऑक्सीजन के लिए अब इसका भी इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा और अपना वाला भी गिनेगा। तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का हो गया 2 और 2। इसको हाइड्रोजन का ड्यूएट पूरा करना रहता है, इसका भी ड्यूएट पूरा हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करना रहता है, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है इस तरह से हमारा बनाता है जल के साथ स्ट्रक्चर, और इसे ऐसे बनाता है, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल बनता है 104 डिग्री 5 मिनट। और ये स्ट्रक्चर जो होता है जल का आकृति जो होती है कैसा है, कोणीय है, इसको कहते हैं कोणीय आकृति, कोणीय ऐसा आकृति बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बंधन कौन सा बंधन है, तो ये ऐसा बंधन को हम कहेंगे, ये बंधन जो हमारा है सहसंयोजक बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। तो सहसंयोजक बंधन है, और सहसंयोजक बंधन को हम लोग कई प्रकार में बांट सकते हैं, अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1 2 प्रकार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये आप 1 2 उदाहरण के और समझते हैं जो काफ़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम बता देते हैं। ये बार बार पूछा जाता है तो इसको हम बता देते हैं। जैसे आपको कभी कभी पूछा जा सकता है CH4 का, CH4। तो CH4 में भी क्या होता है, कार्बन का 4 है, कार्बन का कितना होता है 4। तो यहाँ पर कार्बन जो होता है 4 स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ऐसे, और इसके पास एक लास्ट में ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 है क्योंकि हाइड्रोजन 1 देगा इसका। आप देखिएगा होता क्या है, आप इसको हम अगर यहाँ पर अभी बंधन हटा दें तो समझाने के लिए, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, और इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बनती है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को कहा गया है एक चतुष्फलकीय आकृति, इसको कहा गया है एक चतुष्फलकीय आकृति, यानी इसको कहा गया है चतुष्फलकीय आकृति। तो इस तरह से ये हमारा ये CH4 है, CH4 किसको कहते हैं भाई, मीथेन को कहते हैं। तो मीथेन जो है आप देखिए इस तरह से इसके बीच का जो कोण का जो एंगल होता है, ये कोण का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी याद रखिएगा। आकृति कैसा हुआ, चतुष्फलकीय, कोण कितना हुआ इसके बीच का, ये सभी बॉन्ड एंगल कितना हुआ 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का। और ये इस जल में हम लोग देखे थे ये कितना था 104 डिग्री 5 मिनट। इस तरह से अलग अलग आकृति बनता है, अलग अलग आकार बन जाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे की रिपल्सन कहीं होता है, कहीं आकर्षण होता है। तो ये थोड़ा अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको उतना पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए केवल जैसे क्या होता है कि जब लॉन पेयर रहते हैं तो ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, लॉन पेयर बोन पेयर कम रिपल्सन करते हैं। तो ये सब चीज़ें वो हायर क्लास की चीज़ें हैं, हम आपको अभी ये बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, यहाँ आपके काम का भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। फिर हम एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NH3 ले लेते हैं। NH3 ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। हम सहसंयोजक बंधन बता रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2 और 5। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो सब 1 रखेंगे लास्ट में। अब जैसे नाइट्रोजन कैसे बनाता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। नाइट्रोजन के पास क्या होता है 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फैले रहते हैं, ठीक है। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5।
और आपके पास हाइड्रोजन कितना दिया है, 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन इस साइड साइड में लग जाते हैं इसके पास, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हाइड्रोजन को भी डुएट पूरा करने के लिए। तो ये डुएट पूरा करने के लिए इसको लेकर के दो पूरा कर लिए लोग, और 2 पूरा कर लिया। अब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए इस तरह से ये अष्टक पूरा कर लेता है। तो देखिए अब इस तरह से अष्टक पूरा हो गया, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 2, और इसका 2 4, इसका 2 6, 2 8 नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का सबका 2 2 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सन होकर ऊपर हो जाता है, थोड़ा ये सब बॉन्ड से रिपल्सिव होकर ऊपर हो जाता है, और इसके बीच में एक बनता है H, इसके H इधर भी बनता है H, और ये इस तरह से ये बनाता है, ठीक है, और ये बनाता है, और ये दो एक बनता है इस तरह से, ये है लॉन पेयर, है ना। तो ये देखिए ट्रायंगल बन जाता है, और ऊपर से एक लॉन पेयर जो पिरामिड की तरह दिखता है, इसको कहता है पिरामिड स्ट्रक्चर। पिरामिड, इसको अगर पिरामिड स्ट्रक्चर कहेंगे, पिरामिड ये कैसा बनाता है पिरामिड, या फिर कहेंगे त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड ऐसा कहते हैं। तो जैसा भी चॉइस में आपका है वैसा बना दिए, है ना। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है नाइट्रोजन का। अब इसको देखिएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भाग जो नहीं लेता है ना, इसको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया बंधन बनाने में, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, उसको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की चर्चा होगी, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऊपर उठ जाता है, जो कि पिरामिड बना देता है, ठीक है। अब इसके बीच का जो कोण होते हैं ना, ये सब कोण जो है इसके बीच का कोण, ये 107 डिग्री हो जाता है, 107 डिग्री। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपको, कितना कोण होता है, 107 डिग्री, ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए इस तरह से आप और भी देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि इसका प्रकार भी होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो बहुत से प्रकार हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रकार है इसका। ये आप प्रकार इसके कभी कभी पूछा जाता है, तो हम लोग प्रकार पर आते हैं। प्रकार है इसको, जैसे अगर प्रकार किसका प्रकार, सहसंयोजक बंधन का प्रकार, तो इसका होता है सहसंयोजक बंधन का प्रकार एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन की बंधन बनती है तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, माने एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा होता है, बस हम समझा दे रहे हैं, एकल बंध माने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर समझ दें, एग्जाम्पल में जैसे H2 है, तो यहाँ पर एक H का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा H का एक इलेक्ट्रॉन, साझेदारी हुआ इसका और इसका एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, कैसे दिखाएंगे, ऐसे H। तो ये हुआ एकल बंध का उदाहरण, ठीक है। एक होता है डबल बॉन्ड यानी द्विबंध। तो द्विबंध मतलब क्या, जब वैसा सहसंयोजक बंध जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, डबल बॉन्ड कहते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, 2 डैश से दिखाएंगे। डबल बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे, 2 डैश से दिखाएंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपका हम लोग देखेंगे O2 को, एग्जाम्पल में देखते हैं O2 का कितना होता है, O का कितना होता है 8, 2 और 6। अब इसको मान लीजिए कि हमको यहाँ पर करना है ऑक्सीजन का, तो देखिए इसको 6 इसका भी है, बाहर में कितना 1 2 3 4 5 6, और एक दूसरा ऑक्सीजन है, एक इसको अगर क्रॉस मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके पास भी 6 2 घट रहा है, इसको भी 6 2 घट रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इससे कर लेगा, ये इसको भी 6 था तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी इसे कर लेगा, और ये क्या हुआ, ऐसे बन गया ओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, इसको कहते हैं द्विबंध। अब हम लोग आते हैं त्रिबंध पर। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, बस जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। जैसे तीसरा नंबर पर आइए, ट्रिपल बॉन्ड, या इसको हम कहें त्रिबंध। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल से बता देते हैं। अब आप इसमें कुछ हमको करना नहीं है, आप उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे ऐसे। इसको जैसे एग्जाम्पल में आते हैं N2 में क्या है, देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, आप जानते हैं 7, 2 और 5। इसके बाहर में अगर नाइट्रोजन 2 लीजिए, 5 है, 1
इसको हम इधर दिखा देते हैं, थोड़ा आपको समझने में, डिजाइनिंग में भी अच्छा लगे। और नाइट्रोजन का इधर दिखा देते हैं, इधर दिखा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यह होता है कि इसका 5 है, इससे 3 ले लिया जाए तो इसका भी 8 हो जाएगा। इसका भी 5 है, इसको इससे 3 ले लिया जाए तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ। तो ऐसे ऐसे बंधन बनेगा, इसको कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध बन गए। ठीक है, तो आप जब भी जैसा ज़रूरत होता है तो हम लोग वैसा बंधन बनाते हैं। ये हो गया हमारा किसका प्रकार, ये प्रकार जो हुआ इसको कहते हैं हम लोग, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का प्रकार था। कोवैलेंट बॉन्ड में एक और तरह 2 प्रकार है, इसको भी देख लिया जाए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। चौथा है ध्रुवीय बंधन, ध्रुवीय बंधन क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होती है इसमें ध्रुव रहेगा, यानी आपका सिंपल चीज़ है कि 2 ध्रुव बन जाएंगे, इसलिए नाम रखा गया है ध्रुवीय बंधन। जब 2 ध्रुव कब बनेगा, जैसे एक पर प्लस चार्ज आ जाए, एक पर माइनस चार्ज आ जाए, इसी का ध्रुव मतलब यहाँ पर चार्ज से है। तो चार्ज एक अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसा बंधन को कहते हैं ध्रुवीय बंधन। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे कोई पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक कोई कमज़ोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बंधन बनती है, सहसंयोजक बंधन बनती है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और वैसे स्थिति में एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूर चला जाता है। तो ये ऐसे बंधन में बनते हैं ध्रुवीय बंधन। ऐसा स्थिति होने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये काफ़ी मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ये सब जो है खींच लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, जैसे H2O एग्जाम्पल समझिए, H2O यहाँ पर वो क्या है, काफ़ी ऋणात्मक तत्व है, ये खींच लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, किसका, हाइड्रोजन का। तो क्या करता है, यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना है, 2, 2, 4, 5, 6, एक हाइड्रोजन इधर है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके नज़दीक चला जाता है, इससे काफ़ी दूर, मतलब हाइड्रोजन से काफ़ी दूर निकल जाता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे काफ़ी दूर चला जाता है। तो इस पर एक हल्का प्लस चार्ज आता है, इस पर क्या होता है, हल्का प्लस चार्ज आता है। और इस तरह से ये प्लस चार्ज आ गया और इस पर क्या हो जाता है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, हल्का ये डेल्टा दोनों तरफ से अगर माइनस दोनों तो -2 या डेल्टा माइनस कर सकते हैं। तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरह से जो प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है ना, तो एक को कहेंगे प्लस चार्ज, यानी प्लस यानी एक ये डायपोल स्थिति बना देता है, द्विध्रुवीय स्थिति बनाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का। तो ऐसे बॉन्ड जब बनते हैं तो हम लोग कहते हैं ध्रुवीय बंधन। तो ये देखिए इसमें बनेगा तो ऐसे ही बनेगा जैसे बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो O पर जो है सो चार्ज रहेगा हल्का माइनस का, और माइनस मतलब पूरा नहीं, इसको डेल्टा से दिखाते हैं। और यहाँ पर H जो है इस पर डेल्टा प्लस रहेगा, और इधर भी H रहेगा, इस पर भी डेल्टा प्लस रहेगा। तो इस तरह का जब स्थिति बनता है तो इसको कहा जाता है ध्रुवीय बंधन। तो ये ऐसा कहाँ मिल सकता है आपको, ध्रुवीय बंधन का एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। ध्रुवीय बंधन ये समझ गए होंगे कि जब उच्च विद्युत ऋणात्मक और निम्न विद्युत ऋणात्मक के बीच में बंधन होता है, उच्च और निम्न विद्युत ऋणात्मक, उच्च और निम्न। जैसे हाइड्रोजन निम्न विद्युत ऋणात्मक है और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, जैसे H2O, जैसे NH3, ये सब हैं इसके उदाहरण ध्रुवीय बंधन के। ठीक है, अब हम चलते हैं अध्रुवीय बंधन। 5वां है अध्रुवीय बंधन, या ध्रुवीय बंधन, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर मतलब जिस पर कोई ध्रुव नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये ऐसा कब हो सकता है, जब आपका दोनों परमाणु एक ही तत्व के हों, जैसे H2N2। तो H2 जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए H2 है, इसके पास जितना दोनों H हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जितना खींचने की क्षमता है उतना ही इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है।
दोनों का बराबर पावर है, इसलिए कोई बेईमानी या शैतानी नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों मजबूत हैं या दोनों कमज़ोर हैं, जो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बीचों बीच दोनों का इलेक्ट्रॉन रहता है, और जितना चार्ज इस पर उतना ही चार्ज इस पर, किसी पर चार्ज नहीं होता है। ऐसे बंधन को कहेंगे हम लोग अध्रुवीय बंधन। इस तरह से जितने हैं H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, Br2 है, ये सभी जो है सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? या ध्रुवीय बंधन के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आपका एक थोड़ा समझा दें, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड भी होता है, उसको भी आप समझ लीजिए सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड के विषय में आप देख लीजिए, कभी कभी आपको पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ये सिग्मा बॉन्ड एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये नज़दीक होता है, मतलब काफ़ी नज़दीक होता है। और एस, और जैसे देखिए क्या होता है, इस सिग्मा बॉन्ड को समझाते की कोशिश करते हैं। जैसे आप एस का स्ट्रक्चर जानते हैं, एस उपकक्षा गोल रहता है, और एक पी उपकक्षा रहे, पी का रहता है। जैसे पी कैसा रहता है, तो पी रहता है इस तरह से, जैसे ऐसे है पी, एक ऐसा है पी, और एक पी का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मान कर चलिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं पी एक्स, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई है, या चलिए पी जेड मान लेते हैं, पी वाई है, पी जेड है, कुछ भी है, इस तरह से है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह से डायरेक्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर समझिए जैसे कि इसको और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसके इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिल जाए इस तरह से, जैसे यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है, आपस में सट के बनाता है, तो इस तरह के बंधन को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ऐसा कहता है, ऐसा होता है तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन कोई दूर में हो, जैसे अब यहाँ पर हम बताने की कोशिश करें, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन कभी कभी जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ये होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है सो एकदम मिल के बनता है, सट के बनता है, इसलिए एक मजबूत बंधन है ये। इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या है? यह मजबूत बंधन है, मजबूत बंधन है। ठीक है, मजबूत बंधन है और नज़दीक होने से बनता है। अब एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई में पूछे कौन मजबूत रहेगा, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे अभी हम यहाँ पर बताएं, जैसे ये यहाँ पर है ना, और ये एक पी है कोई, और एक दूसरा पी ऐसे हो, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से कुछ है, ये आपस में नहीं सट सकते हैं, इसके बीच में, इसके बीच में बंधन बनना हो, तो यहाँ पर तो मान के ये दोनों के बीच में तो बन सकता है इस तरह से। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए। और ये देखिए, अगर ये ऐसा है, तो ये देखिए मान के यहाँ तो ये जो बंधन बना, ये बंधन जो बनेगा इसे क्या बनेगा? ये सिग्मा हो गया। लेकिन यहाँ से भी कुछ बंधन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बंधन बनेगा, तो इसको कहते हैं, ये दूर दूर से बन रहा है, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड दूर दूर से बनता है, सिग्मा बॉन्ड आपस में बनता है। तो ये पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, ये कमज़ोर बंधन होता है, कमज़ोर बंधन है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा और पाई में कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, तो सिग्मा मजबूत है और पाई कमज़ोर है। और आप जान लीजिएगा कि इसी कारण से जब हमारा कभी भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड में क्या है? सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है। तो एक बंधन वहाँ बनता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड है, जहाँ दो बंधन, जैसे सिंगल बॉन्ड मतलब इस तरह से, डबल बॉन्ड मतलब ऐसे, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक सिग्मा, इसको सिग्मा ऐसे कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं भाई, ये सिग्मा नाम है, ये 6 नहीं पड़ेगा। सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध प्लस एक पाई बंध, एक पाई बॉन्ड। इसमें 2 है तो एक सिग्मा है, एक पाई है। और ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा
और बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन। ये क्या है भाई? उप सहसंयोजक का एक प्रकार है सहसंयोजक बंधन। ये उप मतलब उसका एक प्रकार है, देख रहे हैं नाम है सहसंयोजक बंधन, उसके पहले उप लिख दिया गया है। सहसंयोजक बंधन की तरह ही प्रकार था, लेकिन सहसंयोजक बंधन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर सहसंयोजक बंधन में साझेदारी हो जाती थी दोनों तरफ से, यहाँ पर दोनों तरफ से नहीं होता है बल्कि एक तरफ से होता है। एक दान करता है, दूसरा के लिए लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु त्याग करता है। ठीक है। साझेदारी है यहाँ भी, साझेदारी में करिए। यहाँ पर साझेदारी होना है, त्याग पूरा नहीं करेगा। पूरा त्याग करेगा तो साझेदारी की बात ही खत्म हो गई। यहाँ साझेदारी कर रही है, साझेदारी शब्द लिखा हुआ है। साझेदारी में इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु त्याग करता है, इसको कहेंगे दाता। और जो ग्रहण करता है उसका नाम होगा ग्राही या एक्सेप्टर। तो ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा। एक्सेप्टर माने लेने वाला, डोनर माने देने वाला। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो इसलिए ऐसे बंधन में बड़ा समझना पड़ता है कि कब होगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर आ जाता है लोन पेयर की बात। अभी हम चर्चा किए थे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो भाग नहीं लेता है सहसंयोजक बंधन के समय, बंधन बनाने में, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, एग्जाम्पल आते हैं CO पर। यहाँ पर CO का देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे है? कार्बन का होता है 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6। अब यहाँ पर देखिए अगर कार्बन की बात करें तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, चलिए यहाँ पर जो समझ लीजिए कि 1, 2, 3, 4 ऐसा है। तो अब चलिए अगर इसी तरह से हम यहाँ पर थोड़ा ऐसा चाहना है कि आप समझ पाएँ, इसलिए ऑक्सीजन को देखिए 6 है। तो 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पर 5, 6। अब इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 6, तो इसको तो 2 चाहिए, इसलिए 2 ले लिया और 8 हो गया इसका। और ये भी 2 ले लिया और इसका भी अपना 2 दिया तो 2 ले लिया, लेकिन इसका 8 नहीं हुआ। किसका? कार्बन का 8 नहीं हुआ, क्योंकि 2, 2, 4 और 2, 6 ही हुआ। अब क्या करेगा ये? इसीलिए अब इसके पास देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये लोन पेयर कहलाएंगे। इसको क्या कहेंगे? लोन पेयर। इसको कहेंगे लोन पेयर या निर्जन जोड़ी, इसको भी कहेंगे लोन पेयर या निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो इसमें से इसको कितना घट रहा है? देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2 घट रहा है। अब इसका ज़रूरत पूरा करने के लिए दान करता है। तो इस तरह से इसको हम दिखाते हैं एक विशेष बंधन से कोऑर्डिनेट को, कि यहाँ पर अब हो गया या इसके अलावा ये जो है सो इसको देगा इससे करके। तो इसके यहाँ पर जो इसका बंधन है तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिखा दिए ऑक्सीजन के बीच में, और ये जो दिखाया इसको हम दिखाएंगे जो देता है और जो लेता है उधर तीर की जगह, देने वाले से लेकर लेने वाले तरफ तक तीर दिखा देंगे। तो ये दिखा रहा है, ये क्या दिखाया? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया, ये उप सहसंयोजक बंधन दिखा रहा है, उप सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर उप सहसंयोजक बंधन बनता हुआ दिखेगा आपको। तो उप सहसंयोजक बंधन का विशेषता ये चिन्ह होना चाहिए। ये चिन्ह जो है बताता है उप सहसंयोजक बंधन का। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जब कभी साझेदारी करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है किसी परमाणु को, और किसी परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक अपने साथ जुड़े परमाणु को दान में देता है साझेदारी में बने रहने के लिए, ताकि भाग ना जाए। तो वैसे स्थिति में इस तरह के बंधन का नाम हो जाता है उप सहसंयोजक बंधन। जैसे और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह से, जैसे आपको SO2 में देखते हैं। ठीक है। तो SO2 में आप देख लीजिए, SO2 में देख लीजिए। SO2 में क्या है?
कि यहाँ पर सल्फर को देखिए, सल्फर कितना होता है 16 जानते हैं, 16 होता है तो 2 8 6 होता है। और ऑक्सीजन का आप लोग अभी समझ गए हैं 2 और 6। तो यहाँ पर देखिए दोनों 6 वाले हो गए। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम जो बीच में रहने वाला है वो सल्फर होगा, क्योंकि एक संख्या में है, और बाकी 2 वाले ऑक्सीजन साइड वाले एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की स्थिति देखिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इधर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इधर, इधर 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका देखिए तो इसका है 2, इसको देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास है ऊपर में देख लीजिए 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका अगर मानकर चलते हैं, इसको 6 2 8 पूरा हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसका, अब ये और सल्फर क्या इससे भी छोड़ दो, अब इसका कितना चाहिए 8 ही चाहिए ना सल्फर को, तो इसके एक साथ ही ये 2 दिया तो 2 से बना लिया। ये सल्फर का 2 2 4 2 6 और इसका लिया तो 6 2 8 हो गया, इसका 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। अब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अब बनाएगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, इसलिए बनाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास तो 8 हो चुका है ऑलरेडी सल्फर का, इसलिए इससे अब सहसंयोजक बंधन नहीं बनाएगा। अब क्या करेगा, इसको चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जैसे लोन पेयर जो है, कोई लोन पेयर, जैसे ये एक लोन पेयर है, तो इसको इसके तरफ डोनेट कर देता है, ये इसको डोनेट करेगा, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से सल्फर और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंधन, और एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, आ रही उप सहसंयोजक, ये हो गया उप सहसंयोजक, और एक बनाया, ये बनाया डबल बॉन्ड या सहसंयोजक। तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक परमाणु के साथ सहसंयोजक बनता है और एक परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बनता है। तो ऐसे बंधन को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन। ऐसा आपको मिल जाएगा बहुत जगह पर, आप H2SO4 में भी ऐसा आप देख सकते हैं, H2SO4 में भी आप ऐसा ही देख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे आप बनाकर देख लीजिएगा, आपको बन जाता है इसी तरह से। तो इस तरह से आपका ये अब हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरह के अणुओं के बीच में बंधन देखते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण बंधन है, और वो बंधन है हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन को, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक प्रकार का मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, 2 अणुओं के बीच बंधन बनता है, परमाणुओं के बीच नहीं। अभी हम करें 2 अणुओं के बीच, जैसे जल के अणु के बीच बंधन है ना, HCl के बीच बंधन, HF के बीच बंधन, ठीक है, NH3 के बीच बंधन। तो इस अणुओं के बीच का बंधन है ये किसके है, 2 अणुओं के बीच का बंधन है। लेकिन कब बनता है, ध्यान रखिएगा, इसका बनने के कारण है, इसमें क्या है, एक उच्च क्या कर सकते हैं, विद्युत धनात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु तथा दूसरा विद्युत धनात्मक, ये परमाणु के बीच का आकर्षण, परमाणु के बीच के आकर्षण के कारण, ये बस ये शब्द हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये याद रहना चाहिए कि यहाँ एक उच्च विद्युत ऋणात्मक रहना चाहिए, एक उच्च विद्युत ऋणात्मक रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, विद्युत धनात्मक रहेगा। विद्युत धनात्मक में कौन रहता है, मेनली विद्युत धनात्मक, तथा दूसरा विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन परमाणु लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जरूर रहना चाहिए, बिना हाइड्रोजन का नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन नाम ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नाम है हाइड्रोजन बंधन। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, हाइड्रोजन रहना चाहिए। और हाइड्रोजन का बंधन किससे होगा, तो इससे होगा, किससे, उच्च विद्युत ऋणात्मक से होगा, उच्च विद्युत ऋणात्मक। उच्च विद्युत ऋणात्मक कौन होंगे, चाहे तो फ्लोरीन होगा, जो सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा गया है फ्लोरीन को, या फिर दूसरा होगा ऑक्सीजन होगा, या अगर दूसरा नहीं है ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन होगा। ये FON, ये 3 जो हैं फोन, यही फोन है FON, इसी को याद रखिएगा, यही तीनों में से कोई रहेंगे तो बनाते हैं क्या,
हाइड्रोजन बंधन, इसको समझते हैं कैसे बनाते हैं। इसको हाइड्रोजन बंधन क्या है, ये दो अणुओं के बीच का बंधन है, अलग अलग अणुओं के बीच में। जैसे हमको यहाँ पर जल का हम साधारण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से देखिए जल के विषय में क्या होता है। अभी यहाँ ये जल एक बार देखे थे, ये क्या है, ध्रुवीय बंधन है। ध्रुवीय बंधन कैसे है, इसे बताते हैं कि यहाँ पर यार सबसे आसान आपको बताने, हाँ, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक देखते हैं ये है, ये ऐसे ऐसे बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर क्या है, ऑक्सीजन जल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर देखिए फिर एक देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप देखिए, अगर ये सब जल के परमाणु बने हुए हैं, कैसे बने हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं। कौन कोवैलेंट बॉन्ड होता है इस पर, ध्रुवीय, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेता था, तो इस पर आ जाता था डेल्टा माइनस चार्ज, इस पर क्या आता था डेल्टा प्लस चार्ज, इस पर क्या होता था डेल्टा प्लस चार्ज, इस पर क्या होता था डेल्टा माइनस चार्ज, इस पर क्या होता था डेल्टा प्लस चार्ज, इस पर क्या होता था डेल्टा प्लस चार्ज। जैसे ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋण आता था, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, इस पर हो जाता था डेल्टा माइनस, और इस पर क्या होता था डेल्टा प्लस, इस पर क्या होता था डेल्टा प्लस, इस पर क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है डेल्टा माइनस, इस पर क्या होता है डेल्टा प्लस, इस पर क्या होता है डेल्टा प्लस, इस पर क्या होता है डेल्टा माइनस, इस पर क्या होता है डेल्टा प्लस, इस पर क्या होता है डेल्टा प्लस, इस पर क्या है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन तो डेल्टा माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा तो इस पर डेल्टा प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इस पर डेल्टा प्लस। इस तरह से ये एक प्लस बनाते हैं हाइड्रोजन वाले, और ऑक्सीजन वाले माइनस बनाते हैं। तो अब क्या है, ये अलग अणु 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 है, ऐसे अलग अणु अलग अणु बहुत सारे रहेंगे। अब सभी अणु आपस में एक दूसरे अणु से बंध जाते हैं हाइड्रोजन से, क्योंकि ये माइनस जो है, ये प्लस है, इसके बीच में एक बंधन बन जाता है। इस बंधन को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस जो है, इसके बीच में एक बंधन बन जाएगा, इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये प्लस और ये माइनस के बीच में एक बंधन बन जाएगा, आभासी बंधन, कमज़ोर बंधन बनेगा, लेकिन ये एक दूसरे को खींच के रखेगा, इसलिए इस बंधन का नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बंधन का नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बंधन का नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही आप बंधन बनता हुआ दिखेंगे। अब इस तरह से सारे परमाणु आपस में जो जल के सारे अणु, जल के अणु आपस में बंध गए, ऐसे बंधन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होना चाहिए, तीन जो बोले फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले कोई इस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हो, जो ध्रुवीय बंधन बनाता हो। और ध्रुवीय बंधन बनाने वाला कौन होगा, ये कहाँ पाया जाएगा, आपको जानते हैं HF में पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा NH3 में पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा H2O में पाया जाएगा। इस तरह से कुछ मिलता है तो उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बंधन के हाइड्रोजन बंधन के उदाहरण ये सब आएंगे, HF NH3 H2O, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक और है, अब लास्ट में एक और बंधन का नाम सुनेंगे, उसका नाम है वान डर वाल फोर्सेस, वान डर वाल बल। उसके विषय में हम चर्चा कर देते हैं। ये देखिए कोई बंधन नहीं है वान डर वाल, बल्कि एक प्रकार का एक आकर्षण बल है, और कमज़ोर आकर्षण बल है, काफ़ी कमज़ोर दुर्बल बल है, जो कभी कभी एक बंधन के रूप में देखते हैं। ये वान डर वाल बल क्या है, वान डर वाल एक सबसे कमज़ोर बल, सबसे कमज़ोर बंधन है ना, कमज़ोर बंधन, सबसे कमज़ोर बल कह सकते हैं इसको। किस में होता है, तो ये क्या है, गैस के अणुओं में पाया जाता है, गैस के अणुओं में, गैस के अणुओं में होता है। बस गैस के अणु जो काफ़ी पास रहते हैं, तो ये आपस में एक समान अणु आपस में थोड़ा जुड़े रहना चाहते हैं, और इसमें थोड़ा क्या होता है, किसी में इलेक्ट्रॉन के कम ज़्यादा का घनत्व रहते हैं, कहीं थोड़ा किसी में ज़्यादा घनत्व, किसी में कम घनत्व, इस तरह से रहता है। तो ये एक दूसरे के साथ कम और ज़्यादा वाले के साथ थोड़ा सा एक हल्का एक आकर्षण बन जाता है, और ये सब उदासीन रहते हैं। उदासीन अणुओं के बीच में एक घनत्व के कमी या ज़्यादा के चलते एक दूसरे के साथ थोड़ा चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, और सट जाते हैं, तो इस तरह के बंधन का नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं वान डर वाल बल। ये काफ़ी कमज़ोर बल है, और जब तक साथ रहते हैं तभी तक होता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे हवा के अणुओं में पाए जाते हैं, इस तरह गैसों के अणुओं में भी पाया जाता है। ये सबसे कमज़ोर बल है वान डर वाल बल, ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोग सभी बंधनों को देखे हैं, और हमें लगता है कि आप इस पूरे रासायनिक बंधन को समझ गए होंगे।
आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने कोशिश किया है बहुत संक्षेप में समझाने के लिए। थैंक यू आप लोग को। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।